हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के पार्ट नंबर 4 के बारे में। और परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 तक मेरे बच्चों मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं। परसेंटेज पार्ट 3 तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से मेरे बच्चों आप लोगों ने ध्यान दिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4 को। जरा थोड़ा सा मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा और समझने का एक बार प्रयास कीजिएगा कि पार्ट नंबर 4 हम किस प्रकार से यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 तक मेरे बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन 30 तक करवा दिए थे। आज थी बारी 31 की। ठीक है, 31 की। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चों मैं आपको एक बेसिक यहां पढ़ा रहा था, और वो बेसिक आपका क्या था कि मैंने आपसे दो चीजें यहां बताई थी कि एक तो मेरे बच्चों आप लोगों से पूछता है पुराना मूल्य या प्रारंभिक मूल्य या मूल्य वृद्धि से पहले का मूल्य, या मेरे बच्चों आपसे कहता है वर्तमान मूल्य, नया मूल्य या मूल्य वृद्धि के बाद का मूल्य। मेरे बच्चों ये सारी चीजें आपसे यहां पर पूछने का प्रयास करता है। अब देखिए अपन इस चीज को किस प्रकार से मेरे बच्चों यहां पर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के आधार पर मेरे बच्चों इसको समझने का प्रयास यहां पर करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपको क्या करना है। जैसे मान लो मेरे बच्चों आपसे क्वेश्चन यहां पर कहा गया, और क्या क्वेश्चन कहा गया कि चीनी के मूल्य में, मेरे बच्चों आपसे कहा गया कि चीनी के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति ए रुपए में Y kg चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का नया व पुराना मूल्य ज्ञात करो। ये मेरे बच्चों आपसे यहां कहेगा, मेन प्रॉपरली ये बात है। अब जरा मेरे बच्चों इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। उसने कहा X% वृद्धि, कहा ना, तो इससे आपके दो मूल्य निकलेंगे। एक तो निकलेगा पुराना और एक निकलेगा नया। पुराना होगा 100 तो नया होगा 100 प्लस X। अगर वृद्धि है तो, कमी है तो 100 माइनस X। क्लियर? ओके, अब ध्यान दीजिए। ये जो ए रुपए यहां पर है, ये मेरे बच्चों आपका होगा कुल धन। ये आपका क्या होगा मेरे बच्चों? ये आपका होगा कुल धन। और ये जो Y kg मेरे बच्चों आपका है, ये आपकी होगी मात्रा। ये क्या होगी? ये होगी मेरे बच्चों आपकी मात्रा। ठीक है, अब सारी चीजें आपके पास आ चुकी है। कुल धन आपको आ चुका है। और देखो, एक वर्ड मैंने आपको बताया अंतर बताया ना, अंतर होगा इन दोनों का अंतर, मतलब अंतर आपका होगा खुद X। ये अंतर आपका कितना होगा? ये खुद X आपका अंतर हो जाएगा। अब देखो, अगर मेरे को नया निकालना है तो कुल धन आपका हो गया A, अंतर हो गया X, और नए में पुराना आएगा 100, और गुणा आपका यहां Y हो गई मात्रा। ये मेरे बच्चों आपका नया मूल्य आ चुका है। अगर आपसे मेरे बच्चों पुराना यहां पूछे तो आपका कुल धन हो गया A, अंतर हो गया X बटे में, और आप लोगों का पुराना चाहिए, नया निकालना पड़ेगा, नया लिखना पड़ेगा। नया आपका आएगा 100 प्लस X, और गुणा मेरे बच्चों आपका हो जाएगा यहां पर मात्रा से, और मात्रा आपकी हो गई Y।
ये मेरे बच्चों आपका पुराना मूल्य यहां पर आ चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये चीज मैंने समझाई थी आपको लास्ट डे मेरे बच्चों, ये बातें आपको मैं समझा के गया था कि आपको किस तरीके से अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। देखिए जैसे मेरे बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन यहां आता है, क्या कहा कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण, अब भाई 10% कमी है, कमी 10% कमी है मेरे बच्चों, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे पुराना जो मूल्य है वो आपका 100 है, तो नया मेरे बच्चों आपका हो जाएगा 100 माइनस एक्स। पुराना आपका 100 है तो नया कमी में माइनस होता है। अब 100 माइनस 10 तो मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 90। 100 माइनस 10 तो मेरे बच्चों आपका कितना आ जाएगा 90। या फिर आप ऐसे समझो, ये मत लिखो, देखो 10% का मतलब 1/10, मतलब पुराना हो गया 10, पुराना मेरे बच्चों आपका हो गया 10, तो नया कम आपका हो गया 9। हो गया। ये मेरे बच्चों 225 जो है ये आपका आएगा, ये आपका होगा कुल धन। क्या होगा? कुल धन। और ये जो मेरे बच्चों 25 केजी आपका यहां पर है, ये आपकी हो गई मात्रा। और मेरे बच्चों अंतर आपका हो गया, इन दोनों का अंतर एक आपका अंतर हो गया। सारी चीजें आपके सामने। अब क्या पूछा आपसे, कहा चीनी का मूल्य प्रति केजी पहले कितना था। क्या पूछा मेरे बच्चों आपसे? आपसे चीनी का पहले मूल्य मेरे बच्चों पूछा है। पहले मतलब पुराना मूल्य आपसे पूछा है। कौन सा मूल्य पूछा है मेरे बच्चों आपसे? आपसे पुराना मूल्य यहां पूछा है। और ये पुराना मूल्य मेरे बच्चों हम किस प्रकार से निकालें? पुराना मूल्य आपका कैसे निकलेगा? देखिए आपको करना है कुल धन। कुल धन बोले तो 225 गुणा अंतर 1 का बटे में आपका हो जाएगा, पुराना चाहिए तो नया रखो 9 गुणा मात्रा रखो 25। रखी। और भाई देखो 225 के बटे में 225 ही आपका आ गया। जब आप काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1 रुपए प्रति केजी। ये मेरे बच्चों आपका मूल्य यहां पर आ गया, 1 रुपए प्रति केजी। ये मेरे बच्चों आप लोगों का यहां पर क्या बन गया? ये आप लोगों का आंसर यहां बन गया 1 रुपए प्रति केजी। ऑप्शन नंबर 3 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां बन चुका है। आई होप सब लोगों को क्लियर यहां पर होना चाहिए। बहुत प्यारा सा आपका क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों आप लोगों ने निकाला। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे बच्चों आपका आंसर यहां पर बन चुका है। आई होप आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करा दूं तो शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन। क्या कहा आपसे? कहा चावल के मूल्य में 20% कमी होने के कारण। अब भाई 20% की कमी आपकी हुई है। 20% कमी मतलब आपका पहले मूल्य कितना था? पहले मेरे बच्चों आपका यहां 5 था, क्योंकि 20 का मतलब 1/5 होता है। और नया मूल्य मेरे बच्चों आपका कितने की कमी हो गई? आपके 1 की कमी हो गई। तो ये मेरे बच्चों आपका 4 यहां हो गया। पहले 5 था, अब आपका 4 हो चुका है। आपका ये हो चुका है कुल धन, ये हो चुकी है मात्रा, अंतर हो चुका है 1 का। आपसे कौन सा मूल्य पूछा है? प्रारंभिक मूल्य मेरे बच्चों आपसे पूछा है। कौन सा मूल्य आपसे पूछा है? आपसे मेरे बच्चों प्रारंभिक मूल्य यहां पर पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य बोले तो पहले का मूल्य कितना होगा। ये मेरे बच्चों आपसे पूछा गया है। अब देखो किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का मेरे बच्चों प्रयास इसको कीजिए, किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपसे ओल्ड प्राइस पूछा है,
ओल्ड रेट आपसे पूछा है। और ओल्ड रेट मेरे बच्चों कैसे निकलेगा कि आप यहां पर रखें कुल धन 385 गुणा मेरे बच्चों आप करें यहां अंतर है आपका 1 और बटे में मेरे बच्चों आपका आएगा ओल्ड रेट पूछा है तो नया आपका 4 इंटू मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 3.5। ठीक है, करिए। जब आप करेंगे तो 385 बटे 5 के 20 तो 0 हट जाएगा, 4 तिया 12 और 2 आपका हो गया कितना 14। चलो भाई काटते हैं जरा काटो। 14 से काटेंगे, 14 दूनी 28, 2 बार 10 बच गया। 14 पंजे 70, 14 छक्की 84, 14 सत्ते 98, 14 अंठा 112 आपका बचा कितना 105। तो 14 पंजे 70, 14 छक्की 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 कितना बच गया भाई 98 आपका 7 बच गया। पॉइंट लग जाएगा 14 पंजे 70, आप कह सकते हो 27.5 रुपए, 5 रुपए प्रति किलो आपका आंसर यहां आ जाएगा। ये मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां आ जाएगा 27.5 रुपए प्रति किलो। ये मेरे बच्चों आपका क्या बन गया राइट आंसर यहां बन गया। बताइए क्लियर है या नहीं? उम्मीद करता हूं सब लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी से क्लियर होना चाहिए, मतलब बोले तो बिल्कुल सटीक आपको क्लियर होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आता है मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। उसने कहा सेब के मूल्य में 25% कमी, मतलब 25% का 1/4। तो आप क्या कहेंगे, पहले आपका 4 था तो नया मेरे बच्चों आपका हो गया, कौन सा नया आपका हो गया 3। ये 240 मेरे बच्चों आपका हो गया कुल धन। ये 2 केजी मेरे बच्चों आपका हो गई मात्रा और अंतर हो गया 1 का। आपसे सेबों का घटा हुआ मूल्य आपसे पूछा है। घटा हुआ मूल्य मतलब नया मूल्य आपसे यहां पूछा है। कौन सा मूल्य आपसे पूछा है? नया मूल्य मेरे बच्चों आपसे यहां पूछा है। अब देखो नया आप कैसे निकालेंगे, तो मेरे बच्चों आपको यहां नया मूल्य निकालना है और नया मूल्य आपका देखो कैसे निकलेगा। नया मूल्य आपका निकलेगा कि आप ऊपर रखें कुल धन। कुल धन मेरे बच्चों आपका 240 है, गुणा अंतर आपका 1 है, बटे में नए के लिए पुराना रखना जरूरी है 4, अंतर आपका 2 है। काट दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8 से आप इसको काटेंगे, 8 तिया 24 30, तो आप लिख सकते हैं आपका नया मूल्य आ गया 30 रुपए प्रति किलो। ये मेरे बच्चों आपका आंसर आ चुका है 30 रुपए प्रति किलो। ऑप्शन 4 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां बन चुका है। आई होप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही डिटेल वाइज आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों ये आप लोगों का आता है। अब देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहां बताना चाहूंगा, एक छोटी सी थ्योरी आपको बताना चाहूंगा। बहुत अक्सर आप लोगों से ये बातें पूछता है और वो छोटी सी थ्योरी आपकी क्या है, आपसे कहता है एक तो एरिया में वृद्धि, एक तो मेरे बच्चों एरिया में वृद्धि आपसे पूछता है, एरिया में वृद्धि, एक तो ये मेरे बच्चों आपसे पूछता है, और दूसरा आपसे पूछेगा आयतन में वृद्धि। दूसरा ये आपसे पूछेगा वृद्धि या कमी, और ये आपका होगा एरिया में वृद्धि या कमी, ये आपका होगा। ठीक है, ये मेरे बच्चों आपका यहां पर हो जाएगा। अब जरा आप दोनों चीजों को ध्यानपूर्वक समझो। देखिए,
दोनों चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास मेरे बच्चों कीजिएगा। दोनों चीज़ों को बड़े ही ध्यान से मैं आपको समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान दो और देखो आपका क्या होगा। देखिए, मैं आपको समझाने वाला हूँ, दोनों चीज़ों को जरा ध्यानपूर्वक समझने का आप इसको प्रयास यहां करें। क्या जब भी एरिया में वृद्धि या कमी पूछी जाए तो दो वैल्यू का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि क्वेश्चन में केवल एक वैल्यू दी गई है तो उसे दो बार मान लिया। एक वैल्यू दी गई है तो दूसरी वैल्यू भी उसे ही मान लिया जाएगा। ये है, इसको मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूं। ठीक है, अब सुनिए इसकी बात। जब भी क्वेश्चन में, जब भी आयतन में वृद्धि या कमी पूछी जाए तो क्वेश्चन में 3 मान होने अत्यंत आवश्यक है और यदि क्वेश्चन में केवल एक मान दिया गया हो तो उसे 3 बार मान लिया जाता है। ये दोनों बातें मेरे बच्चों जितनी ध्यान से आप समझेंगे ना, या जितनी ज़्यादा इसको आप याद रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप इसको याद रखें। अब देखो मैं समझाता हूं कैसे। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा कि क्षेत्रफल
कितना बढ़ जाएगा। मैं दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा, एक तो बताऊंगा ट्रिक, ठीक है, एक तो ट्रिक बताऊंगा सिंपल सी, ठीक है ना, और एक मैं अपने तरीके से बताऊंगा। उसने कहा 25% बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया, एक वैल्यू दे रखी है भाई, परसेंटेज एक बार दिया मतलब एक वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज एक बार दे एक वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज दो बार दे दो वैल्यू दे रखी है, समझ जाना। अब 25% का मतलब मेरे बच्चों आपका 1/4, और बढ़ाने का मतलब आप कहो कि 4 से कितना कर दिया 5। अब ये तो एक ही वैल्यू हुई ना, 25% एक ही वैल्यू था, एक ही वैल्यू अपन ने लिखी। अपने को एक वैल्यू दी जाए तो दूसरी उसी को मानेंगे, मतलब ये 4 ये 5 और आपस में गुणा, ये आ गया पहले क्षेत्रफल और ये आ गया अब क्षेत्रफल। पहले आपका 16 था, अब आपका 25 हो गया, वृद्धि हो गई कितने की, 9 की, 16 में गुना 100 से, जब काटेंगे तो 4 बार, 4 से 25 बार, और मेरे बच्चों आपका बन गया 225 के बटे में 4। जब मैं और इसको काटूं तो 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, एक बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 56.25 कह सकते हो, या आपका एक बचा है तो आप 56 सही 1/4% कह सकते हो। 56.25 कहो चाहे 56 सही 1/4 कहो, बात एक ही है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो। यह तरीका हो गया फ्रैक्शन में बदलकर करना। कौन से में बदलकर करना? फ्रैक्शन। लेकिन बात यहां पर यह उठती है कि सर इससे भी आसान कोई तरीका बन सकता है क्या? तो मेरे भाई वो ट्रिक ही बनती है, देखो। और ट्रिक क्या है ध्यान से देखो। ट्रिक मेरे बच्चों आपकी बड़ी सिंपल सी है, बड़ी सुंदर सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है जरा देखिए। ट्रिक आपकी ये है कि आपको जो बढ़ाने को कहा गया, जितना बढ़ाने को कहा गया, आप उसको x मान लें और आप सीधा लिख दे मेरे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस x²/100। सीधा बेझिझक ये करें। और x क्या मानेंगे आप यहां पर? ये जो 25% है ना मेरे बच्चों, ये आपका x हो जाएगा। सीधा आपका वृद्धि आएगा, कुछ भी रोकने टोकने की आवश्यकता नहीं। निकालो देखो कैसे। सर x का मान 25 गुणा 2 आया 50 प्लस 25 का स्क्वायर 625 और बटे रखूंगा 100। और जब 625 में 100 का भाग दूंगा भाई तो 6.25 बचेगा ना, बचेगा बिल्कुल। अब 50 ये 6.25 ये, तो मेरे बच्चों ये आपका बन गया 56.25%। अब देख लो आपको कौन सा तरीका अप्लाई करना है। या तो आप ये कर लो या ट्रिक कर लो, जैसा पल्ले पड़े वो कर। उम्मीद है समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए ये आता है अगला क्वेश्चन। अब इसमें भी आपसे क्या कहा कि आपको बताना है उसके क्षेत्रफल में कमी का परसेंट आपको बताना है। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल, क्षेत्रफल में कमी आपसे, मतलब एक तरीके से क्षेत्रफल में वृद्धि कमी आपसे यहां पूछेगा। क्षेत्रफल में वृद्धि कमी आपसे पूछेगा। अब क्षेत्रफल में कमी आपसे पूछ ली, आप क्या करें, इसको कैसे सोल्व करें? देखिए मैं समझाता हूं। मैंने कहा क्षेत्रफल के लिए दो वैल्यू, अभी देखो अभी आपको ये पॉइंट समझा के लाया हूं कि क्षेत्रफल में दो वैल्यू होनी चाहिए, आयतन में 3 वैल्यू होनी चाहिए ना। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों एक दे रखा था, मैंने दूसरी अपनी तरफ से रख लिया, उसी को रख लिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर क्वेश्चन में दो वैल्यू आपको दे रखी है, 20% दो दे रखी है, फिर कुछ टेंशन नहीं है, फिर आप दोनों को यूज करो। देखो
इस 20% का भिन्न बनाओगे मेरे बच्चों, यहां बनेगा 1/5 और इस 20% का भी 1/5। तो अंतर क्या है? ये मेरे बच्चों बढ़ाया, बढ़ाया मतलब पहले 5 था तो अब हो गया 6। ये मेरे बच्चों कम किया, मतलब पहले आपका 5 था तो अब 1 कम हो गया और आपका 5 से हो गया 4। और मेरे बच्चों सीधा सीधा गुणा कर दो इन दोनों को, ये आपका आ गया पहले क्षेत्रफल और मेरे बच्चों ये आपका आ गया अब क्षेत्रफल। आ गया, पहले आपका आ गया 25 तो मेरे बच्चों अब आपका आ गया 6 चौके 24। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। आप कहेंगे यस सर आ गया, कोई डाउट वाली बात नहीं है। 25 से 24 आपका बन गया। बताओ, जरा बताओ कितना कम हुआ? पहले 25 था अब 24 है। कम मेरे बच्चों आपका 1 हुआ, कितने पर? 25 पर, और गुणा कर दो 100 से। जैसे ही आप काटेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहां 4% आपकी कमी आ जाएगी। ऑप्शन सी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका फ्रैक्शन है ना। अभी बात करते हैं ट्रिक की कि सर देखो ट्रिक तो बनती है, एक छोटी सी ट्रिक। तो चलिए निराश ना हो, ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। अब देखो जरा ध्यान पूर्वक मेरे बच्चों समझना, ट्रिक बड़ी प्यारी है। देखिए क्या होगा, आपको 2 वैल्यू दे रखी हैं तो अब पहली को x मानो दूसरी को y मानो। पहली x दूसरी y। मेरे बच्चों एक बात विशेष कर याद रखना, अगर वृद्धि है तो प्लस मानना, कमी है तो माइनस। सिंपल सा लॉजिक, कुछ घाट बाद करने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे देखो ट्रिक तो क्या बनेगी मेरे बच्चों, आपकी ट्रिक बन जाएगी x प्लस y प्लस x इंटू वाई बटे 100। ट्रिक ये है, ट्रिक ये है। देखो आपको पिछले वाले में ट्रिक बताई तो 2x आपको, देखो आपको मैंने लास्ट वाले में ये ट्रिक बताई ना, आप देखो चेंज कर लो इसको। लो आप लोग नाराज हो जाएंगे कि सर अलग अलग ट्रिक बता रहे हो। एक ही है भाई, एक ही है। देखो यहां पर x प्लस x, भाई यहां एक वैल्यू दे रखी है और एक को 2 बार लिखना पड़ेगा अपने को, दूसरी बार अपनी तरफ से लिख देंगे, उसी को लिख देंगे। लेकिन मेरे बच्चों अगर 2 वैल्यू दे रखी है ना तो आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई दोनों का गुणा बटे 100। और मेरे बच्चों वृद्धि है ना, वृद्धि है। जैसे देखो यहां बढ़ाया तो x का मान हो गया प्लस का 20, ठीक है। यहां कम किया तो y का मान हो गया मेरे बच्चों माइनस का। बस इतना सा याद रख लो, वृद्धि मतलब प्लस, कमी मतलब माइनस। हो गया सॉल्व। देखो करते हैं, जरा फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। देखिए x प्लस 20, ओके, प्लस का 20, y माइनस का 20, और ये हो गया। देखो अब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस ही आएगा, माइनस, और 20 गुणा 20 मेरे बच्चों 400, और बटे में मेरे बच्चों आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो, और आपका आ गया कितना? देखो ये 20 से आपका 20 कट गया, आपका आया -4, और माइनस का मतलब कमी होती है, मतलब आप क्या लिखेंगे? 4% क्या हो गई? कमी आपको हो गई। बोलिए यस और नो। इस माइनस का मतलब केवल इतना है, कमी। माइनस, अगर आपका लास्ट आंसर माइनस आता है मतलब कमी हुई है, लास्ट आंसर प्लस आता है मतलब वृद्धि हुई है। बताओ कुछ करने की आवश्यकता है क्या? कुछ नहीं है ना। बस बेझिझक रहो, बिंदास रहो, मस्त रहो, फर्स्ट क्लास रहो, बस तरीकों पे ध्यान देते रहो। ये 2 तरीकों से मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ऐसे थोड़े काम चलता है। और आगे बढ़ो, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखो क्या कहा, एक मकान के कॉरिडोर का चौड़ाई यदि 50% बढ़ा दी जाए, लंबाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है। अब मेरे बच्चों क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको बताना है, और जब क्षेत्रफल में परिवर्तन मतलब या तो क्षेत्रफल घट गया होगा या क्षेत्रफल बढ़ गया होगा, इसके अलावा तो कछु ना हो, ठीक है। अब इसको 2 तरीके से करेंगे। चौड़ाई 50% बढ़ाने का मतलब 1/2, 2 से 3। 10% घटाने का मतलब 10 से 9,
सिंपल सा गुणा गुणा, ये आया आपका पहले और ये आया आपका अब, आ गया। पहले आपका 20 तो अब आपका 9×27। देखो बताओ, पहले क्षेत्रफल 20 था, अब क्षेत्रफल 27 हो गया, क्या हो गया? बढ़ गया। आप क्या कहेंगे, क्या हो गया? आप कहेंगे मेरे बच्चों वृद्धि यहां पर हो गई। और जरा बताओ कितने की वृद्धि है? आप कहेंगे 7 की, कितने पर? 20 पर। और गुणा मेरे बच्चों 100 से कर दो। जब 20 से काटोगे 5 बार और 7 5 35% की क्या हो गई? वृद्धि मेरे बच्चों आपकी हो गई। 35% की क्या हो गई? वृद्धि आपकी हो गई। 35% वृद्धि, ऑप्शन सी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन ये तो था अपना फ्रैक्शन मेथड। बात करें ट्रिक की तो देखो देखो मेरे बच्चों, ट्रिक आपकी क्या होगी? ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो आपकी होगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। और वही बात, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। अब मुझे मेरे बच्चों बता दो जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट। x का मान तो आपका आ गया वृद्धि 50% तो 50, और y का मान आपका 10% कमी है तो माइनस का 10 आ गया। रखो 50 माइनस 10, अब देखो प्लस माइनस का गुणा करोगे माइनस, 50 गुणा 100 500 और बटे में 100, 2 0 से 2 0। 50 में से 10 गया 40, 40 में से 5 गया मेरे बच्चों 35% प्लस का आया, मतलब क्या होगा भाई? प्लस का ही तो बचेगा, प्लस आया मतलब वृद्धि आपकी आ गई। बोलिए क्लियर है या नहीं? आई होप सारे बच्चों को इतने ध्यान से क्लियर यहां होना चाहिए, क्या कहना मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये मेरे बच्चों आपको जस्ट अगला क्वेश्चन यहां दिया गया। क्या कहा कि यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का, मतलब पुराना वर्ग, आपने भुजा पहले इतनी सी थी, भुजा इतनी सी थी, ये भुजा थी आपकी पहले ये भुजा थी, ठीक है ना, आपकी ये भुजा यहां पर थी, फिर आपने बढ़ाकर इसको ये कर दिया, बढ़ाकर इतना कर दिया, पहले इतनी थी अब पूरी बढ़ाकर इतना कर दिया, बढ़ा दी। तो आपसे पूछा कि परिणामी वर्ग मतलब नया वर्ग और पुराना क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा है। देखो कैसे करें मेरे बच्चों। 50% वृद्धि मतलब 1/2, 2 से 3, 2 से 3 और 2 बार लिखोगे 2 से 3। ये आपका हो गया पुराना और ये आपका हो गया नया। बताइए, पुराना मेरे बच्चों आपका 4 और नया मेरे बच्चों 9 हो गया। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, 4:9, ये लो सर आंसर आ गया। गलत बात। उसने किसका पूछा? उसने परिणामी वर्ग तथा दिए गए वर्ग, मतलब परिणामी का मतलब नया, दिया गया पुराना, परिणामी मतलब नया। आपसे यहां पर नए वर्ग का अनुपात आपसे पूछा है पुराने वर्ग के साथ, आपसे पूछा है नए वर्ग का पुराने वर्ग के साथ। अब नया वर्ग कितना है? नया 9 है और पुराना कितना है? पुराना आपका 4 है। तो ये लो, यही तो आंसर बनेगा ना, और कौन सा बनेगा? ये आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ये परफेक्ट आंसर बनेगा। बताइए क्लियर है या नहीं? बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आता है मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 38। अब जरा इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करो।
आपसे कहा एक फ्लैट का बाजार मूल्य प्रति वर्ष 10% बढ़ता है, उसका वर्तमान बाजार मूल्य गिन लेते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 19,96,500 रुपए है वर्तमान। 3 साल पहले कितना था यह आपसे पूछा। अब भाई देखो, वर्तमान दे रखा है, 3 साल पहले का पूछा है। अब भाई 3 साल पहले जो था उसमें 10% बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा। मतलब मुझे बताओ, आपका हर साल बढ़ रहा है तो पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? आप कहेंगे अब ज्यादा है। पहले तो आपका क्या था? पहले तो मेरे बच्चों आपका कम था मूल्य, लेकिन अब आप लोगों का मूल्य क्या हो गया? ज्यादा हो गया। उसने क्या कहा कि प्रति वर्ष 10% बढ़ता है, प्रत्येक साल 10% बढ़ता है, और वर्तमान आपको दे रखा है और पहले का पूछा। आप क्या करेंगे? देखिए देखिए मेरे बच्चों, सीधा सा क्वेश्चन है। 10% का मतलब 1/10, और आप कहेंगे 10 से आपका बढ़ गया मतलब 11 हो गया, वृद्धि हो गई मतलब 11 आपका हो चुका है। 10 से कितना हो चुका है? 10 से मेरे बच्चों 11 आपका हो चुका है। और उसने साल लिए 3, तो आप पावर रख दो 3, सीधी सीधी पावर 3। अब ये तो हो गया पूर्व का, और ये हो गया मेरे बच्चों कौन सा? वर्तमान का। सिंपल सा लॉजिक है। ये तो पहले का हो गया, ये वर्तमान का। अब पहले तो आपका था 1000x, और वर्तमान में आपका है 1331x। पहले था 1000x और अब है 1331x। आपको कौन सा दिया है मेरे बच्चों? आपको इस 1331x का वैल्यू दे रखा है कि 1331x बराबर आपको दिया 1996500। ये आपको दे रखा है, दे रखा है। चलो भाई, काट के आप फटाक से एक x का मान निकालें। जब x का निकालें तो आप 11 से ही काट लें। 11 से 121 बार, 11 से काटोगे 11 एकम 11, आपका बच गया 8, 11 8 88, आपका बच गया 1, 11 एकम 11, 11 5 55 00। फिर 11 से काटो, 11 से 11 बार, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, आपका 7 आ गया, 11 6 66, 11 5 55, आपका ये आ गया। फिर आप एक बार और 11 से काटें। जब 11 से काटोगे तो x का मान जो आएगा 11 एकम 11 5 55, 1500 आपके x का मान आ गया। आपसे पूछा पहले का, इस 1000x का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 1000 का गुना आप 1500 से कर दीजिए, आपका आ जाएगा 15 लाख रुपए उसका पहले मूल्य था। पहले कितना मूल्य था? पहले मेरे बच्चों 15 लाख रुपए मूल्य था। इनमें से कोई नहीं, ये मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां आ जाएगा कि पहले इसका मूल्य कितना था? 1500 रुपए इसका पहले मूल्य था। ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 38। बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपके 39 की ओर। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसको जरा समझो क्या कहा। आपसे कहा किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% वृद्धि, 20% वृद्धि, 20% कमी, 20% कमी आपकी हो जाती है, तो 4 वर्षों में जनसंख्या में निबल परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात करो कि टोटल 4 साल में कितना परिवर्तन आएगा, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे देखिए। पहले साल 20% वृद्धि मतलब 1/5, तो आप कहेंगे 5 से 6। दूसरे साल फिर 20% वृद्धि, आप कहेंगे 5 से 6। तीसरे साल 20% कमी मेरे बच्चों, आप लिखोगे 5 से 4। चौथे साल फिर 20% कमी मेरे बच्चों, आप लिखोगे 5 से 4। और सीधा सीधा आपको पता है करना क्या है, आपस में गुणा।
आपस में गुणा मेरे बच्चों आपको करना है, यही तो आपको करना है और तो कुछ करना ही नहीं। अब करेंगे पचम 25 पंजे 125 गुणा 5 आपका आ गया 625 आपका 625। इसको करेंगे 6 छंगे 36, 36 गुणा 4 144 और 144 गुणा 4 14 चौके 56 और 576। ये आपका आ गया 576। मतलब मेरे बच्चों पहले आपकी जो जनसंख्या थी वो 625 थी, अब आपकी जनसंख्या 576 है। बताइए यहां से यहां तक कितनी कमी आपकी हुई? कमी कितनी हुई? तो कमी मेरे बच्चों आपकी हो गई यहां से यहां तक, तो 24 25 49 की कमी 625 में, और गुणा मेरे बच्चों 100 से करेंगे 25 से 25 बार, 25 से 4 बार, और आपका आ गया 9 चौके 36, 3 4 चौके 16 और 3 19 और बटे आपका आया 25। जब हम इसको काटेंगे तो 25 7 175, आपका बच गया कितना? आपका बच गया 16, सॉरी 175, आपका बच गया 11, माफी चाहूंगा 21 आपका यहां बच गया। 210 पॉइंट 25 अंठे 200, आपका बच गया 10 और 25 चौके 100। तो आप 7.84% की कमी यहां का होगी। और मैंने बताया कमी की कौन शो करता है? माइनस जो है वो कमी को शो करता है, -7.84। ऑप्शन ए या पहला आपका परफेक्ट आंसर मेरे बच्चों बन जाएगा। क्लियर है? ये आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। 7.84% परफेक्ट मेरे बच्चों आपका आंसर यहां बन जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक की सारी बात सब लोगों को क्लियरिटी से समझ आई होगी। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। अब देखो आपसे क्या कहा। किसी फ्लैट का मूल्य 5 लाख रुपए है, यदि प्रति वर्ष इसका मूल्य 10% घट जाता है, हर साल 10% घटता है, तो कितने समय बाद इसका मूल्य 3,64,500 आपका हो जाएगा? अब कैसे करो? जब आपको पहले का मूल्य दे दे बाद का दे दे तो आप देखो कैसे करेंगे। सिंपल सा तरीका है। आपका मूल्य है कितना? 5 लाख आपका मूल्य है। सबसे पहले आप 10% कम करो, मतलब इस 5 लाख का 10% घटाएंगे तो आपका घटेगा 50,000, घट जाएगा। आपका बच गया 4.5 लाख मूल्य बच गया, और यहां तक पहुंचते पहुंचते 1 वर्ष आपका बीत गया। अगले साल फिर आप 10% घटाओ, और 10% 4.5 लाख का 45,000 होता है। कितना होता है? 45,000 आप घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 4,05,000। ये मेरे बच्चों आपका बन जाएगा 4,05,000। इतने में आपके 2 साल बीत गए। फिर आप करिए तीसरे साल की गणना, थर्ड ईयर, फिर आप 10% घटाएंगे। अब की बार घटेगा 40,500। कितना घटेगा? 40,500। घटाइए। जब आप 4,05,000 में से 4,05,000 में से 40,500 घटाओगे तो 005 आपका बचा 4, 4 में से 0 गया 4, यहां पर आपका बच गया कितना? 6, और यहां पर 3, तो आपका बच गया 3,64,500 बच गया। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल बच चुका है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखो ये था पहला ईयर, फर्स्ट ईयर,
ये था मेरे बच्चों फर्स्ट ईयर, ये था मेरे बच्चों सेकंड ईयर, और ये था मेरे बच्चों आपका थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर के बाद आपका ये 3,60,000, देखो ये जो 3,64,500 है ना, यही तो यहां पे दे रखा है। बताइए दोनों इक्वल हैं या नहीं है? बताइए, बताइए दोनों इक्वल हैं या नहीं है? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल इक्वल है, कोई भी डाउट वाली बात आपको नहीं आएगी। 3,64,000 ये दोनों आपके इक्वल मेरे बच्चों आपके हो गए। कितने साल लग गए? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 साल लग गए। ऑप्शन ए मेरे बच्चों राइट आंसर आपका हो गया। उम्मीद है यहां तक की बात सबको क्लियर है। तो मेरे बच्चों आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, आज की कक्षा में यहीं तक रखूंगा, और अगली कक्षा में मेरे बच्चों हम नेक्स्ट अगले पॉइंट को यहां पढ़ेंगे। ये आपकी कक्षा नंबर 4 थी परसेंटेज के लिए। उम्मीद है परसेंटेज का यहां तक का बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी से समझ आया हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।